भारतीय क्रिकेट फैंस एक बार फिर से लाइमलाइट पर हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि दौरान मैच कोई ना कोई रेसिस्ट कमेंट्स कर दिए या किसी पर कुछ फेंक के मार दिया या किसी किस्म का कोई तशद्दुद कर दिया किसी दूसरी टीम के फैन के ऊपर। ज़्यादातर ये वाकया मुसलमान फैंस के ऊपर ज़्यादा होता है। भारतीय जो सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे शायकीन क्रिकेट हैं, जो कुछ ऐसे फैंस हैं जो क्रिकेट को भी बदनाम कर रहे हैं। इस जेंटलमैन गेम को बदनाम करने में मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा ही एक वाकया आज हुआ है भारत कानपुर में, कानपुर स्टेडियम में बांग्लादेश और भारत के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन था। इसी दौरानिए में बांग्लादेश एक फैन जो अपनी पूरी बॉडी पे पेंट करके आपने देखा होगा कि वो आते हैं और बाकायदा तौर पे हाथ में टाइगर उठाया हुआ होता है और अपनी टीम को चेयर करते हैं, झंडे उठाए हुए होते हैं उन्होंने। और ऐसे सबके कोई ना कोई फैंस हैं। इंडिया का भी एक फैन आता है, पाकिस्तान की जानिब से चाचा क्रिकेट होते हैं, बांग्लादेश का एक फैन है। वही फैन आज भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं उनके हत्थे चढ़ गया और आज जो उन्होंने ग्राउंड में उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, गालिबन उसका नाम रूबी है और उसको जो है वो ग्राउंड में अपनी टीम को चेयर करने पहुंचा ही था। कोई मामला हुआ कि मामला क्या था, आपस में क्या टकरार हुई, ये बात सामने नहीं आई, लेकिन भारतीय फैंस की जानिब से दर्जनों की तादाद में उस बंदे को मारा गया है। और पुलिस ने जब उसका बयान कलमबंद किया तो उसमें उसने बताया कि मुझे बाकायदा तौर पर डंडों से मारा है और मेरे जो लोअर बैक साइड पे भी मुझे मारा गया है और उससे नीचे निचले हिस्से पर भी मुझ पर तशद्दुद किया गया। अब आप ये देखें कि इतने एक्सट्रीम पर है यार, आपके मुल्क में मेहमान आया हुआ है और आप उसको तशद्दुद कर रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये इसलिए मारा होगा कि बांग्लादेशी फैन है, मुसलमान होगा तो लो आओ और कूटो। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हर भारतीय फैन ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी है, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो ये हरकतें करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो ये करेंगे तो वो कैमरे में आएंगे, लाइमलाइट पे आएंगे। लेकिन इसी से एक बात बहुत अच्छी साबित होती है कि बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर तंज कर रहा होता है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी टीम के लिए सेफ नहीं है या पाकिस्तान किसी फॉरेनर के लिए सेफ नहीं है या पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के शायकीन क्रिकेट के लिए सेफ नहीं है। भाई आप अपना घर तो संभाल ले पहले, कि आपसे ना ग्राउंड संभाले जा रहे हैं ना आपसे शायकीन संभाले जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि जो बांग्लादेश और इंडिया वाला सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन था उसमें ग्राउंड की तमाम तर सूरत हाल निकल कर सामने आ गए। उसमें ये सब पता चल गया कि ग्राउंड में कितना बेकार है, ग्राउंड के अंदर क्या मामला है। उसमें बाकायदा तौर पे बीसीसीआई ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। और फिर उसी दौरान में ये वाकया भी हो गया कि बाहर शायकीन क्रिकेट पर हमला होता है और एक बंदा जो अपनी टीम को सपोर्ट करने आया हुआ है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और फिर उसी मुल्क का बोर्ड कहता है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है। तो भाई सवाल ये साफ साफ बनता है कि सिक्योरिटी के लिए सेफ पाकिस्तान नहीं है या हिंदुस्तान नहीं है। और ये पहला वाकया नहीं है, हिंदुस्तानी फैंस ये मामलात कर चुके हैं। माजी में ऐसे वाकयात हुए जिसमें सबसे बड़ा वाकया 99 का कोलकाता टेस्ट मैच था जिसमें शोएब अख्तर ने वो दो बहुत बड़े आउट किए थे, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को, जिसके बाद शोएब अख्तर ने अपने आप को अनाउंस किया था। उस मैच में भी ये वाकया हो चुका है जिसमें शायकीन क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर बोतलें मारना शुरू कर दी थी और गालियां कसना शुरू कर दी थी। और ये वाकयात होते रहते हैं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश इन टीमों के साथ ज्यादा करते हैं ये लोग। इवन स्टैंड में बैठकर बुली करते रहते हैं। स्टीव स्मिथ को बुली किया गया था, बहुत सारे अपने ही क्रिकेटर्स के साथ करते हैं। तो ये वो शायकीन हैं, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं। बांग्लादेशी फैन के साथ क्या मामला हुआ उसका अदर स्टोरी नहीं पता, लेकिन उसको इस तरीके से मारना और इतने सारे लोगों की तरफ से मारना, तो ये तो बहुत अजीब ही बात हो गई कि दर्जन लोग एक आदमी में चढ़ गए और उसको इतना मारा है कि वो ग्राउंड में बेहोश हो गया। उसको वहां की पुलिस उठाकर लेके गई हॉस्पिटल, फिर उससे बयान लिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कानपुर पुलिस तलाश कर रही है उन लोगों को जिन्होंने उस शख्स पर तशद्दुद किया। लेकिन भाई वो तो मार के चले गए, सिक्योरिटी कहां थी? और फिर जब आप सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे तो फिर ये मामला नहीं कर रहे, फिर उसके बाद उंगलियां उठाना पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ऐसा करता है। आज तक हमारे स्टैंड्स में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। इवन चैंपियंस कप में विराट कोहली के नाम की शर्ट एक शायकीन क्रिकेट लेके आया हुआ था और बड़ी इज्जत से घर गया है। ये बात हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की शर्ट आप इंडियन स्टेडियम्स में लेके गए जिसपे बाबर लिखा हुआ है, भाई उसकी वो शर्ट तो फाड़ेंगे, उसका सब कुछ फाड़ देंगे। ये है मामला और ये मान लें कि एक्सट्रीम पर है इंडियन फैंस।